और खुद को समाट थी तो बाकी की समाट हो गई। ये रात की नमी है सारी, इतना सारा पानी पड़ा है रात को। अगर मैं इस फ्रीज़र को जो कि पेप्सी वालों का हमारे घर में पड़ा ऊपर करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा पानी नीचे गिरेगा। और अभी आप सूरज चेक कर सकते हैं, ये सुबह का सूरज है और दिसंबर का सूरज है। दिसंबर की धूप माशाल्लाह अच्छी होती है, ज़बरदस्त होती है। और हमारा हाशिर भी उठ गया है, अभी अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। पहले तो मैंने रोक के रखा है, बाहर आने नहीं दिया, लेकिन अभी भाई वो आ गया है, लेकिन रेडी हो के आया है, टोपी शोपी पहन के आया है। मैं घर में आया हूँ गंदम को पहला पानी लगाने के लिए। अभी मैं काम कर रहा हूँ और मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये है जी केचुआ। और ये जहाँ जहाँ वत्तर वाली मिट्टी हो, मतलब गीली मिट्टी हो, ठंडी मिट्टी हो ना, वही ये वहाँ रहते हैं और नरम मिट्टी में रहते हैं। और ये जब मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं ना तो वो जो कुंडी होती है उसके ऊपर लगाते हैं केचुए को, तो मछली खाने आती है, मछली फंस जाती है। ये लंबे होते हैं, ठीक है, फिर सुकड़ जाते हैं। पहले लंबे होते हैं, फिर अपने आप को ना खुद को छोटा कर लेते हैं। अब जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, ये कैसे हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मैं ये वाला नक्का खोल रहा था तो इसमें से ये निकले। वैसे इधर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पानी कितनी तेज़ी से जा रहा है, जैसे नहर में पानी छूटता है ना, पीछे प्रेशर होता है, तो नहर में तेज़ी से पानी चलता है ना, वैसे ही पानी चल रहा है तेज़ी से। मैंने अपनी गंदम को पानी लगाया हुआ है और आप ये बगले चेक कर सकते हैं। हम इसको बगले कहते हैं, मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं, वैसे उर्दू या इंग्लिश में हम इसको बगले बोलते हैं। और इसमें से निकलती हैं मेंढके, जो ये बड़े शौक़ से खाते हैं, इनकी फेवरेट ग़िज़ा होती है। अब ये भी ना मेंढके तलाश करके खा रहे हैं। जब पानी जाता है ना खुश्क ज़मीन में, जो काफ़ी अर्सा से खुश्क पड़ी होती है और नरम भी होती है, तो उसमें से मेंढके निकलती हैं और ये फिर शौक़ से खाते हैं। ये पेड़ की ऊन है, पेड़ के बाल हैं, इनको वैसे ऊन बोलते हैं। ये गर्म बहुत होते हैं, तो जब गर्मी आती है ना, इसको ना मशीन के साथ काट दिया जाता है। अब ये रकबा जो है, ये ज़मीन जो है, ये खाली पड़ी होगी, इधर आया होगा रेवड़ भेड़ों का चराने के लिए, चरने के लिए। तो उनके जो चरवाहे होते हैं ना, उनके पास मशीनें होती हैं, उन्होंने रखी होती हैं, तो उसके साथ ना ये जब फिर खुली जगह पे जाते हैं ना, तो काट के उधर ज़मीन में ये बाल फेंक देते हैं, ठीक है। ये इधर भी पड़े हैं, ये वाले भी पड़े हैं, ये वाले भी पड़े हैं, ठीक है, काफ़ी सारे थे, कुछ मिट्टी के नीचे ना दबे हुए हैं। आजकल सीज़न है राया और कैनोला का, तो ये फूल हैं राया या कैनोला के। तो आजकल गाँव में ना ये पीला फूल होता है, इसकी खुशबू और इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है। इसके ऊपर मक्खियाँ, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये शहद की मक्खी है, ये बड़े शहद की मक्खी है। ये भी इन्हीं का रस चूसती हैं और फिर शहद बनाती हैं। अभी ये रस चूस रही है। अभी मैं आपको अपनी सब्ज़ी दिखाता हूँ जो हमने गर्मियों में आके बीजी थी। ये हैं जी मूलियाँ। पानी लगाया मैंने कुछ दिन पहले, तो फिर ये मूलियाँ ठीक हो गई हैं। पहले इतनी अच्छी थी नहीं है, पहले ऐसा लगता था जैसे ख़त्म होने के करीब है, लेकिन अभी ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ठीक हो गई। और हमारा लहसुन जो है ना, ये थोड़ा काम निकला था, और जो निकला है उसकी जो भूख है ना, वो अच्छी नहीं है, मोटी नहीं है, पतली भूख है, ठीक है। अब इसको खाद डालेंगे हम, फिर ये उम्मीद है अच्छी हो जाएगी। और जो पालक है ना भाई, हमारी पालक ये तो ठीक हो गई है, इसको बीमारी शिमारी भी कोई नहीं लगी, ठीक है, ज़बरदस्त है। और बाकी इधर भी पालक है, इधर भी पालक है, ये लहसुन है सारा। और मोंगरे जो थे, मोंगरे ये भी अच्छे हैं, लेकिन अभी छोटे हैं। ये मोंगरे हैं सारे। और ये धनिया है, इसमें भी कुछ पता नहीं क्या क्या बीज गिरते रहे हैं, वो सारे हो गए, तो इसलिए धनिया को सही से, बाकी जो बड़ी सब्ज़ी थी जिसके पौधे थे, उन्होंने सही उसको होने नहीं दिया। और ये हमारी मेथी है, तो ये भी इतनी अच्छी कोई नहीं, कोई ख़ास कोई नहीं हुई है। और ये है हमारा कैनोला, जो कि अभी छोटा है, और ये है भी बहुत ज़्यादा घना। इसको थोड़ा पतला होना चाहिए था, क्योंकि इसने फूल बनाना है, इसने पौधा अपना बढ़ाना है ना, तो फिर इसलिए इसको जगह कम मिलेगी। बाहर मोटर चल रही है ना, गंदम को पानी लगा हुआ है, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि इधर काफ़ी ज़्यादा पानी लगा हुआ है। अब इससे मुझे एक पता चला है कि मैं समझता था कि ये पानी
इस दीवार की बैक साइड से आता है, लेकिन ये पानी इधर से नहीं आता। ये पानी वो जो दीवार है उसकी बैक साइड से आता है, क्योंकि इधर अभी आज पानी गया ही नहीं है, तो इतना ज़्यादा पानी इधर इकट्ठा हो गया है। ये इधर से पानी आ रहा है, तो हमें जो भी मजबूती करनी है वो इधर से करनी है, ताकि इधर से पानी अब घर में ना आए। इस खाल से पानी उस साइड पे जा रहा है और उस साइड से घर में जा रहा है। साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगवाई थी, लेकिन ये बहुत काम है। ये जितनी भी जगह पड़ी है ना, इसको फुल भर्ती करके और उसके ऊपर फिर दबाव देंगे, इसको दबाएंगे, फिर जाके ये लीकेज रुकेगी। ये पता नहीं जी, किसी के कबूतर आए बैठे हैं, काफ़ी ज़्यादा कबूतर हैं। इधर गंदम है, उसका दाना खा रहे हैं। अभी नई नई गंदम बीजी है ना, तो अभी इसके दाने पड़े हैं, तो वो खाने लगे हुए हैं। गर्म पानी है, ताज़ा है ना, तो इसलिए गरम गरम निकल रहा है। पीने के लिए कि भी, नहाने के लिए भी, हाथ धोने के लिए भी बड़े मज़े का है। क्या हुआ हाशिर को? क्या हुआ? ये देखिए, हाशिर आज फिर से छोटा बच्चा बन गया। ये है जी मेरी चारपाई, जिस चारपाई पे मैंने सोना होता था। ये यहाँ से टूट गई हुई थी, कुछ इस डिज़ाइन में थी। मैं जब सोती थी, मैं उस साइड पे होती थी और इस साइड पे हाशिर सोता था, और बहुत ही बुरी हालत में सोना होता था। रात को तो मुझे नींद ही नहीं आई। अच्छा, तो ये बंदा मैं आपको दिखा दूं कि ये बंदा कौन है। ये बंदा तो आपको कुछ देख के थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा। कच्चे आलू खा रहा है। हाशिर कह रहा है कि इस कुल्हाड़ी के साथ ना काटे। पहले मैं काट रही थी कुल्हाड़ी के साथ, फिर सजाद ने बोला कि कुल्हाड़ी के साथ नहीं, छुरी के साथ काटे। तो ये देखिए सजाद कितनी तेज़ी से काट रही है। थोड़ा सा टाइम लगा और सजाद ने सारी चारपाई काट दी है। कुछ इस तरह की हालत में होगी। हाशिर, ये किधर लेके कुहाड़ी खड़े? इधर इधर दो, मामा को दो। किधर हाशिर, किधर? मिसबा की चारपाई जो सुबह जिसकी बुनाई होनी थी ना, उसकी हो शाम को रही है पूरा दिन। ये पूरा दिन असल में ना जुबा था, और जुबे वाले दिन काम बहुत ज़्यादा होते हैं। नहाना धोना ये सब, ये देख ले, ये सब लेके जो जुबा है, ये हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए ये भी एक ईद का दिन होता है। आज हमारे घर में आई हैं जी फुफ्फो। वैसे आज की नहीं, ये तो कोई एक हफ्ता से आई हैं, लेकिन हमारे पास तो आज इसने ज़्यादा टाइम गुजारा है। पहले अपने बाकी के जो भाई है उनके पास ही टाइम गुजारा है, लेकिन आज हमारे पास ज़्यादा टाइम गुजरा है। इनका जुम्मा था, तो आज सुबह से मिसबा इनको बुला के ले आई थी अपनी चारपाई के लिए कि मुझे चारपाई आके ना बना दें। तो चारपाई वही फुफ्फो बना रही हैं। आपसे मुलाकात करवाते हैं बड़े अरसे बाद। क्योंकि फुफ्फो को चारपाई बुड्ढी आती है, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि फुफ्फो के साथ टाइम भी गुजारेंगे, बातें भी करेंगे। तो फिर इनकी जब से शादी हुई उससे कोई 5-6 महीने बाद ही हमारे चैनल पे आती रही। उसके बाद फिर एकदम गायब हो गई। फिर कभी कभार कोई थोड़ी बहुत आपको झलक शायद दिखी हो, कोई मोस्टली झलक कोई नहीं नज़र आई होगी, लेकिन आज आपको ना दिखाते हैं। फुफ्फो और फुफ्फो का बेटा चारपाई बुन रहे हैं। ये देखे, हाशिर भी खड़ा हुआ है परेशान होके। तो क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। जितने मेरे बहन भाई हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा सलाम कि मैं काफ़ी अरसे बाद वीडियो में आई हूँ। वैसे फुफ्फो की शक्ल में तब्दीली आई है। शक्ल में मतलब बंदा हमेशा चेंज होता रहता है। शादी से पहले, शादी के बाद मैं चेंज हुआ, मिसबा चेंज हुई। मैं तो बिल्कुल ही स्मार्ट हो गई। मैं स्मार्ट था, मैं मोटा हुआ हूँ। मिसबा मोटी थी, ये स्मार्ट हुई है। और फुफ्फो स्मार्ट थी तो बाकी की स्मार्ट हो गई। मैं तो बिल्कुल ही कमजोर हो गई। और जो मेरा बेटा है वो भी, ये भी कमजोर है, लेकिन कोई नहीं, सेहतमंद है फिर भी। एक्टिव बहुत है। एक कमेंट्स था कि हाशिर को मिसबा साफ नहीं रखती। तो हाशिर की वीडियो बनने लगी, हाशिर मुझे चिपक क्या कि मेरी शिकायत लगा रही है।
ये जो है ना हाशिर, ये बहुत गंदा बच्चा है। इसको साफ जितना मर्जी कर लेना। इसको सुरमा देखे लगाया आंखों में, हाशिर ने आंखें ऐसे बल के निकाल दिया। हाशिर बहुत ज्यादा सारा दिन खेलता है। अब ये देखिए हाशिर के पाँव का क्या हाल हुआ है। जूता पहनाया हुआ है, घट्टा मट्टी मट्टी में इतना खुश होके खेलता है। अब घर में बच्चे माशाल्लाह कहीं 6-7 बच्चे हैं, तो सारा दिन खेलना ही होता है बस।